वेलकम टू विराट आईएएस। कॉन्स्टिट्यूशन की अगली क्लास में स्वागत है आप सभी का। हमने इससे पहले आर्टिकल 23-24 तक हमने क्लियर कर लिया था और उस सेशन के लास्ट में मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि हम धार्मिक आज़ादी इसके बाद पढ़ेंगे। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का नाम है मूल अधिकार, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में यानी भाग 3 में है। और मूल अधिकारों की कहानी, मूल अधिकारों के भीतर जो धार्मिक अधिकार हैं, जो रिलीजियस राइट्स हैं, रिलीजियस फ्रीडम्स हैं, इनकी कहानी शुरू होती है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक, यानी अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक हमारी धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल 25। देखो, आर्टिकल 25 ये कहता है कि हर व्यक्ति को जो देश में रहता है, देश के हर निवासी को अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। अंतःकरण की स्वतंत्रता यह है कि अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धार्मिक क्रियाकलाप को करने की आज़ादी है। तो आर्टिकल 25 क्लॉज 1 का जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, वो बोलता है राइट टू प्रोपगेट, फ्रीडम टू प्रोपगेट, फ्रीडम टू प्रोफेस एंड फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन ऑफ हिज चॉइस, यानी किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 25, किसी भी धर्म के प्रसार की स्वतंत्रता देता है और किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। तो 3 शब्द हैं, प्रोफेस, प्रोपेगेट एंड फॉलो, जो आर्टिकल 25 का अंग हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उठ जाता है कि क्या धर्म की आज़ादी में धर्म का प्रचार करने की खुली आज़ादी शामिल है? यानी उदाहरण के लिए आप ये समझिए कि भारत में बहुत सारी क्रिश्चियन मिशनरीज़ अपने धर्म का प्रचार करती हैं और समाज की जो ट्राइबल बेल्ट्स हैं, एमपी, उड़ीसा, झारखंड की, वहाँ जाकर के ऐसा स्टडीज़ में पाया गया है कि जो ईसाई मिशनरियाँ हैं वो धर्म परिवर्तन करती हैं। तो कई बार समाज में धर्म परिवर्तन के कारण तनाव की स्थिति बनी। तो इस तनाव की स्थिति के आलोक में ही एक केस गया सुप्रीम कोर्ट में। मध्य प्रदेश जैसे राज्य ने धर्म परिवर्तन के विरोध में कानून पारित किए। तो इन्हीं घटनाओं के बैकग्राउंड में जो केस महत्वपूर्ण बनकर यहाँ उभरता है, उस केस का नाम है स्टैनले वर्सेस मध्य प्रदेश। तो स्टैनले वर्सेस मध्य प्रदेश केस में मूल बात यही थी कि क्या धर्म की अंतःकरण की आज़ादी में, धर्म को मानने की आज़ादी में, धर्म के खुले प्रचार की, धर्म के खुले परिवर्तन की आज़ादी भी शामिल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि आर्टिकल 25 धार्मिक आज़ादी देता है, सबको अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन अगर धर्म के प्रचार प्रसार से किसी समाज में, समाज के अंदर अगर तनाव उभरेगा तो ऐसी आज़ादी नहीं दी जाएगी, इसलिए इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया। तो कहने का अर्थ यह है कि आर्टिकल 25 में धर्म का प्रचार प्रसार तो शामिल है, लेकिन इसमें धर्म का कन्वर्जन किसी का करा देना खुले तौर पर शामिल नहीं है। आपको अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी है। अपने जो भी धार्मिक क्रियाकलाप हैं, आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गिरजाघर जाइए, चर्च जाइए। लेकिन अगर आपके धार्मिक क्रियाकलापों से, यानी आप कोई संगठन ऐसा है जो रिलीजियस कन्वर्जन करता है, धर्म परिवर्तन करेगा, तो निश्चित तौर से भारत जैसे समाज में तनाव की स्थिति बनेगी। तो वो आर्टिकल 25 का हवाला या उसका प्रोटेक्शन नहीं माना जा सकता। ये स्टैनले वर्सेस एमपी के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये बात बोली गई। तो आर्टिकल 25 क्लॉज 1 बोलता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कंशियंस। आर्टिकल 25 क्लॉज 1 में ये भी कहा गया कि जो स्टेट है, देखिए स्टेट क्या है, स्टेट वही है जो आर्टिकल 12 में कहा गया था, जिसे हमने लेक्चर जब क्लासरूम के अंदर हम डिस्कशन कर रहे थे तब हमने उसको डिस्कस किया था। तो स्टेट जो है आर्टिकल 25 क्लॉज 1 के तहत 3 आधारों पर धार्मिक आज़ादी को प्रतिबंधित कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। 3 आधार कौन से हैं? पहला है लोक व्यवस्था, अर्थात पब्लिक ऑर्डर। अगर धर्म की किसी क्रियाकलाप से पब्लिक ऑर्डर बिगड़ेगा, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी, समाज में तनाव आएगा, झगड़ा, कर्फ्यू होने की सिचुएशन बनेगी, तो ऐसी धार्मिक आज़ादी खुले तौर पर प्रदान नहीं की जा सकती। दूसरा रेस्ट्रिक्शन जिस आर्टिकल 25(1) लगाता है वो है मोरालिटी,
समाज के मोरल्स को अगर ख़तरा होगा, सदाचार को ख़तरा होगा, तो भी 25 को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तीसरा है हेल्थ, स्वास्थ्य। तो हेल्थ के बेस पर भी धार्मिक आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो 3 ग्राउंड हैं, तीनों हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा धार्मिक आज़ादी पर प्रतिबंध लगाने का आधार नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन है आपके, A, B, C और D लिख देगा, इनमें से कोई नहीं, नो वन अमंग द अबव, इस तरह से लिख देगा। तो निश्चित तौर से डी हमारा सही हो जाएगा। तो 3 आधारों पर रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है रिलीजियस फ्रीडम को। अब देखिए, पब्लिक ऑर्डर के बेस पर या हेल्थ के बेस पर एक मशहूर केस था हनीफ कुरैशी केस। हनीफ कुरैशी केस में क्या हुआ कि इस्लाम धर्म की जो अनिवार्य, इस्लाम धर्म की एक प्रथा है बकरीद। बकरीद जैसे पर्व पर पशु बलि की परंपरा रही है। तो पशु बलि की परंपरा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गाय की बलि देना इस्लाम धर्म का अनिवार्य प्रथा नहीं है और इसको बैन किया। कोई इसका हवाला देकर यानी गोवध नहीं कर सकता, काउ स्लॉटर पर बैन किया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसी तरह आचार्य जगदीश्वरानंद केस में, जगदीश्वरानंद जो वाद है, इसमें कहा गया है कि जो मानव खोपड़ियां हैं, अगर इनके साथ कोई तांडव नृत्य करेगा, देखिए भारत में ऐसी जनजातियां रहती हैं जिनके यहाँ जब कोई मर जाता है तो वो सभी मरे हुए लोगों की खोपड़ियाँ इकट्ठा करके उनके साथ तांडव नृत्य करते हैं। अब अगर आपके बस्ती में, आपके मोहल्ले में, आपके सिटी में कोई इस तरह के कृत्य करने लगेगा तो समाज में तनाव की स्थिति बनेगी, स्वास्थ्य बिगड़ेगा, मोरालिटी बिगड़ेगी, तो इसको भी अलाउ नहीं किया जा सकता। तो ये किस केस में बात आई? जगदीश्वरानंद केस में। और हनीफ कुरैशी केस में क्या बात है ये हमने डिस्कस कर लिया। स्टैनले वर्सेस एमपी केस हमने डिस्कस कर लिया। तो अनुच्छेद 25 के तहत ये 3 इंपॉर्टेंट केस हैं। तो इस तरह से अनुच्छेद 25 जो है इसे हमने डिस्कस किया। 25 क्लॉज 1 को। 25 क्लॉज 2, 25 खंड 2 बोलता है कि धार्मिक आज़ादी के साथ साथ जो स्टेट है वो कई कानून बना सकता है। धार्मिक आज़ादी अपनी जगह है, लेकिन स्टेट कुछ लॉ भी बना सकता है। जैसे जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? कोई मठ है, कोई मंदिर है, इस तरह का अगर कोई रिलीजियस प्लेस है तो वहाँ पर हिंदुओं की सभी वर्गों के लिए, जितने भी हिंदू कम्युनिटीज़ हैं, सबके लिए उसे खोला जाएगा। अब शब्द यहाँ पर यह आया कि हिंदू कौन है, तो देखिए इसको बहुत आप समझने की कोशिश कीजिए और इसे याद भी रखेंगे कि हिंदू शब्द के अंदर संविधान भारत का ये कहता है कि 3 समुदाय सम्मिलित हैं। नंबर 1 बौद्ध, बुद्धिस्ट, नंबर 2 जैन्स और नंबर 3 सिख। ये क्वेश्चन उठाया गया, सिविल सर्विसेज में भी लिया गया और बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं। तो हिंदू धर्म के अंदर याद रखेंगे भारत के संविधान के अनुसार 3 समुदायों को सम्मिलित किया गया है, जैन, बौद्ध एंड सिख। और अनुच्छेद 25 खंड 2 के अंतर्गत ही सिखों के द्वारा कृपाण लेकर चलना उनके धर्म का अनिवार्य हिस्सा माना गया और ये कहा गया कि अगर कोई सिख कृपाण लेकर चलते हैं तो ये उनके धर्म का अधिकार है, उनके ऊपर कोई आर्म्स एक्ट या कोई घातक हथियार वाला प्रतिबंध या कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि वो उनके धर्म का अंग है। नेक्स्ट आर्टिकल है धार्मिक आज़ादी का अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 ये कहता है कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, मठ है, मदरसा है, या इसी तरह के जो आपकी गिरजा है या कोई गुरुद्वारा है, उसके धार्मिक कार्यों को मैनेज करने की आज़ादी उसी धर्म के अपने संगठन को दी जाएगी, उन्हीं धार्मिक संस्थाओं को मिलेगी। यानी जितने भी ये रिलीजियस प्लेसेस हैं, इनके मैनेज करने का अधिकार केवल उन्हीं के व्यक्तियों द्वारा स्थापित संस्थाओं को है जिन लोगों ने वो संस्था बनाई है। जिन समुदाय के, मान लीजिए सिखों के द्वारा कोई गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई गई है और वो मानवता के कल्याण के लिए बनाई गई है, तो वो गुरुद्वारा प्रबंधन समिति किस प्रकार से चलेगी, इसका अधिकार उस समिति को होगा। सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई इंटरफेयर नहीं होगा। देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर इंडिया की पार्लियामेंट इस तरह का कोई इंस्टीट्यूशन बनाती है, इंडियन पार्लियामेंट, तो इंडियन पार्लियामेंट धार्मिक कामों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं रखती। यानी रिलीजन के कामों में पार्लियामेंट का कोई मतलब नहीं है। रिलीजन व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है, वो अपने आप उसको मैनेज कर सकता है। जैसे भारत की संसद द्वारा कई संस्थाएं बनाई गई हैं, तो मान लीजिए भारत की संसद द्वारा एक संस्था का निर्माण किया गया CBI, तो CBI को कोई अधिकार नहीं है धार्मिक आज़ादी में हस्तक्षेप करने का। ये भारतीय संसद द्वारा मान लीजिए एक
संस्था बनाई गई है NHRC, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो इसे कोई अधिकार नहीं है किसी धार्मिक क्रियाकलाप में हस्तक्षेप करने का। इसी तरह भारतीय संसद द्वारा कई विश्वविद्यालय भी बनाए गए हैं, पारित किए गए हैं, जिन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय क्योंकि पार्लियामेंट के एक्ट से बना है, तो इसको भी धार्मिक कामों के मैनेजमेंट की आज़ादी नहीं है, यानी रिलीजियस काम ये नहीं कर सकता। इसका काम है एजुकेशन देना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, धार्मिक कामों में हस्तक्षेप करना इसका काम नहीं है। आर्टिकल 27 इसके बाद आता है। आर्टिकल 27 टैक्स के बारे में बात करता है। देखो यहाँ पर दो बातें हैं, दो शब्द हैं। एक शब्द आपने सुना है टैक्स, दूसरा शब्द आपने सुना है शुल्क। टैक्स जिसे हिंदी में कर कहते हैं और शुल्क जिसे ड्यूटी कहते हैं, दोनों में फ़र्क है। टैक्स वसूलने का अधिकार सरकार को है, सरकार टैक्स वसूलती है और फिर जन कल्याण पर उसे खर्च करती है। शुल्क क्या है? देखिए, शुल्क किसी सेवा के बदले में वसूला जाने वाला थोड़ा सा एक रकम होती है, एक अमाउंट होता है। तो यहाँ शुल्क और कर, इन दोनों को डिफ़ाइन करना ज़रूरी था। अब हम आर्टिकल 27 की तरफ चलेंगे। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि आर्टिकल 27 का मतलब है कि जो टैक्सेस हैं, देखिए टैक्स धर्म के आधार पर नहीं लगेगा, पहला मतलब है आर्टिकल 27 का। देश में मान लीजिए 4-5 महत्वपूर्ण धार्मिक समुदाय रहते हैं, हिंदूज़ रहते हैं, मुस्लिम्स रहते हैं, क्रिश्चियंस रहते हैं, सिख भाई रहते हैं, जैन्स रहते हैं। तो आर्टिकल 27 को साधारण भाषा में अगर हम समझें, मान लीजिए कोई ऐसा टैक्स है जो केवल क्रिश्चियंस पर ही लगाया जा रहा है। अब टैक्स क्रिश्चियंस पर लगा कर के पैसा वसूल कर रही है सरकार, तो इस पैसे को बाकी धर्म की भलाई में खर्च नहीं किया जा सकता। यानी क्रिश्चियन के ऊपर टैक्स लगाया, पैसा वसूला और उसे हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और जैनियों के लिए उसे खर्च कर दिया, तो ऐसा अलाउड नहीं होगा। यानी धार्मिक धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लगेगा, मोटे तौर पर आप ये समझें। या और अगर हम इसकी जटिलता में जाएं तो इसका मतलब ये हुआ आर्टिकल 27 का कि किसी एक धर्म के मानने वालों पर ऐसा कोई कर आरोपित नहीं होगा। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, कोई कर आरोपित नहीं होगा, कोई टैक्स इम्पोज नहीं होगा जिसको वसूल करके अन्य धर्मों की उन्नति में खर्च किया जाए। ये मतलब है आर्टिकल 27 का। आर्टिकल 28 क्या बोलता है? ये शिक्षण संस्थाओं की आज़ादी। अच्छा, आर्टिकल 27 में एक बात और है, कर और शुल्क का डिफरेंस रह गया था कि ऐसा कोई टैक्स तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर राज्य किसी धार्मिक संप्रदाय के लिए कोई काम करता है, किसी धार्मिक संप्रदाय की भलाई के लिए कोई काम करता है, तो शुल्क वसूल सकता है, कोई ड्यूटी ले सकता है, टैक्स नहीं ले सकता। तो ये शुल्क और वसूली में फ़र्क है और ये आर्टिकल 27 है। तो राज्य को ये अधिकार है कि किसी धर्म के मानने वालों से, एक धर्म के मानने वालों से टैक्स नहीं लेगा ताकि उसे दूसरों के लिए खर्च कर दे, ऐसा नहीं करेगा, बल्कि किसी एक धर्म से कोई ड्यूटी वसूल कर, कोई शुल्क वसूल करके उसी धर्म वालों को ऊपर खर्च कर सकता है। यानी शुल्क वसूल सकता है, टैक्स नहीं वसूल सकता। होपफुली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 ये बोलता है कि ऐसे स्कूल्स, ऐसे कॉलेजेस, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो पूरी तरह सरकारी खर्च से चलते हैं, यानी जो पूरी तरह स्टेट द्वारा फंडिंग जिनमें की जाती है, वहाँ पर किसी भी धर्म की एजुकेशन नहीं दी जाएगी। मतलब वहाँ पर कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, बैंड है अगर वो सरकारी पैसे से चल रहा है। अगर आपको अपने धर्म विशेष के प्रमोशन के लिए कोई संस्था बनानी है तो आप बना सकते हैं, चंदे से चला सकते हैं, है ना, चंदा इकट्ठा करके चला सकते हैं, सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सरकार ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बनाएगी जो जनता के टैक्स के पैसे से किसी एक धर्म को बढ़ावा दे दे सरकार, ऐसा नहीं होगा। तो आर्टिकल 28 बोलता है कि ऐसा कोई स्कूल जो पूरी तरह स्टेट के पैसे से चल रहा है, उस स्कूल में कोई धार्मिक शिक्षा, किसी एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर है, तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में, क्योंकि वो सरकारी खर्च से, सरकारी पैसे से चलने वाला यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ सिख धर्म की शिक्षाएं नहीं दी जाएंगी। वहाँ पर अगर कोई ग्रेजुएशन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से करेगा या दिल्ली यूनिवर्सिटी से करेगा, एजुकेशन सेम होगी। इसी तरह मान लीजिए तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर जैन धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो अगर मान लीजिए कोई सरकारी
खर्च से चलने वाला कोई इंस्टीट्यूशन है, सरकार के द्वारा बनाया गया कोई इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा देने के लिए व्यक्ति और संगठन अपनी संस्था बना सकते हैं, उस पर कोई बैन नहीं है। तो ये आर्टिकल 28 क्लॉज 1 28 खंड 1 बोलता है, 28 क्लॉज 2 28 खंड 2 ये एक्सेप्शन है 28(1) का। जैसा मैंने डिस्कस किया कि अगर कुछ लोग मिलकर आपस में एक ट्रस्ट बना लेते हैं और ट्रस्ट बना कर के अपने धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए कोई संस्था स्थापित करते हैं तो वो की जा सकती है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। 28(3) ये बोलता है कि स्टेट के फंड से चलने वाली जो एजुकेशनल बॉडीज़ हैं, वहाँ पर अगर कोई स्पेशल प्रेयर होती है, जैसे डीएवी कॉलेजेस हैं वहाँ पर यज्ञ वगैरह होते हैं, वहाँ की एक परंपरा है, तो वहाँ पर कोई व्यक्ति अगर मना करता है कि मुझे इन स्पेशल प्रेयर्स में पार्टिसिपेशन नहीं करना है, तो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। ही और शी कैन नॉट बी कंपेल्ड। लेकिन अगर उसके गार्जियंस परमिशन दे देते हैं, अगर उसके अभिभावक अनुमति दे देते हैं, तब ऐसा किया जा सकता है। तो आज हमने आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक ये धार्मिक जो आज़ादियाँ हैं इनको डिटेल से समझा। होपफुली आपका जो क्वेश्चंस होगा वो इसी में से आ जाएगा, इससे बाहर नहीं होगा। तो इसके बाद हम फिर चलेंगे अगले सेशन पर। तब तक के लिए थैंक यू।